नमस्कार, हमारे चैनल में एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के डीसीपी कार्यालय। जानकारी के लिए आपको बता दें, आए दिन आप देखते होंगे पूर्वी दिल्ली के अंदर हत्या होना, लूट होना, मर्डर होना, चाकूबाजी होना एक आम बात हो गई है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें हत्या की गई है। एक युवक की बॉडी में इंजेक्शन के माध्यम से ड्रग्स पहुंचाकर, ओवरडोज देकर उसको मौत के घाट उतारा गया है। पीड़ित परिजनों का सीधा-सीधा आरोप है, ताराचंद नाम के एक बीसी ने, जो कि इलाके का बीसी है, ताराचंद बीसी ने एक प्रदीप झा नाम के युवक के बॉडी के अंदर ड्रग्स दिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। सबूत के तौर पर पीड़ित परिवार को घटना स्थल का एक सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें ताराचंद नाम का युवक उस गाड़ी से उतरता नज़र आ रहा है जिस गाड़ी में प्रदीप झा का शव पुलिस ने बरामद किया है। घटना 8 जून 2023 की है। प्रदीप झा नाम का युवक 7 जून को अपने घर पे दिन में 12:30 बजे यह कहकर गया था कि मैं आसपास ही किसी काम से जा रहा हूं। जब वह घर वापस नहीं आया, देर रात परिवार ने फ़ोन पर बात करने का प्रयास किया। उसका फ़ोन तो पिक किया गया, लेकिन उस तरफ से किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं आई। पीड़ित परिवार काफ़ी चिंता में था। इसी दौरान अगले दिन पीड़ित परिवार को सूचना मिलती है कि प्रदीप झा की गाड़ी, जिसका नंबर 4950 था, जो कि नेशनल हाईवे नंबर 24 पे थाना कल्याणपुरी क्षेत्र के अंतर्गत उनकी गाड़ी खड़ी मिलती है। जब पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है तो वहां उनका शव गाड़ी के अंदर से बरामद होता है। पुलिस पीड़ित परिवार को सूचना देती है, लेकिन पीड़ित परिवार की नाराज़गी पुलिस से इस बात की है कि पीड़ित परिवार लगातार शक जता रहा है कि ताराचंद आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। उसके ऊपर 25 से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे हैं। कहीं ना कहीं साजिश के तहत प्रदीप की हत्या की गई है। हत्या हत्या का शक ना हो, इस कारण बड़ी सावधानी से उसके बॉडी के अंदर ड्रग्स को पहुंचाया गया, जिसके चलते प्रदीप झा की मौत हो गई। पीड़ित परिजनों का सीधा सीधा आरोप है, कुछ दिन पहले दोनों का, प्रदीप झा और तारा का, आपस में विवाद भी हुआ था। प्रदीप झा के ऊपर तारा ने एक झूठा मुकदमा भी लगवाने का प्रयास किया था, लेकिन कोर्ट के अंदर वे निर्दोष साबित हुए। इस बात से ताराचंद काफ़ी नाराज़ था। ताराचंद ड्रग्स लेता था और वह ड्रग्स देने के बहाने प्रदीप को भी घर से शायद उसी ने बुलाया था, जिसको गाड़ी के अंदर बैठाकर एक प्लानिंग के तहत उसके बॉडी में ड्रग्स को पहुंचाया गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। लेकिन पुलिस पीड़ित परिवार की बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। पीड़ित परिवार का कहना है, हम लगातार पुलिस से अपील कर रहे हैं कि ताराचंद से सख्ती से पूछताछ की जाए तो इस हत्या का खुलासा हो सकता है। लेकिन पुलिस ने अभी तक, एसएचओ कल्याणपुरी ने इनकी सुध नहीं ली, ना ही इनसे इनके कहे अनुसार ताराचंद से किसी प्रकार की कोई गहनता से पूछताछ की है। इसी बात से, इसी शिकायत को लेकर आज पीड़ित परिवार डीसीपी साहब से मिलने आया था। इनकी मुलाकात डीसीपी साहब से नहीं हो सकी है। आइए हम सीधा जानेंगे पीड़ित परिजनों से, वे क्या कुछ कहते हैं इस घटना को लेकर। 7 तारीख को मेरा भाई प्रदीप झा वो करीब करीब 12:30 बजे घर से निकला, बोला मम्मी को घूम के आ जाऊंगा थोड़ी देर में। तो शाम तक जब वो नहीं आया, देर रात हो गई थी, तो कॉल बैक करी मम्मी ने, उसने फ़ोन नहीं उठाया। करीब 12:30 बजे लगभग फ़ोन किया था, कोई फ़ोन नहीं उठाया। फिर मम्मी ने उसको फ़ोन किया 3:30 बजे, फिर भी नहीं उठाया उसने। 3:45 बजे जब मम्मी ने फ़ोन किया तो फ़ोन पिक हुआ, उसकी आवाज़ क्लियर नहीं आई और फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट होने के बाद फ़ोन हो गया स्विच ऑफ। लगातार मिलाते रहे, कोई फ़ोन नहीं मिला। तो मम्मी ने मेरे से मॉर्निंग में पूछा, मैं तब कोर्ट जा रहा था, मैंने कहा आके देखते हैं, कंप्लेन करेंगे, आ जाएगा नहीं तो। करीब करीब 2:01 पे मेरे पास फ़ोन आया कल्याणपुरी एटीओ का। वो बताते हैं कि एक गाड़ी नंबर है मेरी गाड़ी का DL6CS4950, बोलते हैं गाड़ी किसकी है। मैं कहा जी मेरी है। तो मैं कहा छोटा भाई यूज़ करता है गाड़ी, मेरे पापा के नाम रजिस्टर है। कह रहे इसके अंदर एक बॉडी पड़ी हुई है। तो मैं कहा फ़ोटो भेजो, उन्होंने मुझे फ़ोटो भेज दी। जब फ़ोटो भेजी तो मैंने आइडेंटिफाई किया मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई जो था उस टाइम पे गाड़ी में, जो फ़ोटो भेजी थी वो विदाउट पैंट था, उसका नीचे का पैंट नहीं थी, अंडरवियर में था, ऊपर के कपड़े थे, और वो लाइंग था सेकंड सीट पे, ड्राइवर सीट के बगल वाली सीट पे।
उसके बाद वहाँ से जब उन्होंने मुझे आइडेंटिफाई किया, उन्होंने कहा आप यहाँ पे आ जाओ। तो मैं जब वहाँ पे गया तो वो हॉस्पिटल बॉडी ले जा चुके थे, कह रहे ये ब्राउड डेड है और अब मोर्ची का टाइम खत्म हो गया है, आप कल आना। अब हमें बॉडी दिखाई नहीं गई। जब नेक्स्ट डे हम बॉडी देखने के लिए गए तो मॉर्निंग में जब हमने एलबीएस हॉस्पिटल गए थे तो उससे पहले हमने कहा मॉर्निंग में जब हमें बुलाया तो हमने शाम को थाने गए थे कि क्या रीज़न रहा, उन्होंने कुछ नहीं बताया। बोले कि इंजेक्शन मिला है गाड़ी के अंदर। हमें नहीं पता क्या था नहीं था, कि वो तो नशा करता नहीं था, वो तो जॉब करने वाला आदमी है। जब हमने उनसे पूछा कोई और रीज़न, कह रहे कुछ नहीं पता। हमने मौके जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी हम खुद गए वहाँ पे। वो एक भले आदमी अवतार सिंह जी हैं, जिनके घर की सीसीटीवी लगी थी, वहाँ से हमने वीडियो उनकी सीसीटीवी में देखा तो एक ताराचंद नाम का लड़का है, ताराचंद शर्मा पूरा नाम है, जो हमारे एरिया में रहता है। वो बहुत क्रिमिनल है, उसके करीब 25-30 केस है हमारे करकटडूमा में, जिसको मैंने देखा है। तो वो उस वीडियो में दिखा, मैंने तुरंत 9:15 के आसपास मैं थाने गया। मैंने एसएचओ को बताया कि ये इनका नाम है, यहाँ रहता है। उन्होंने कोई एक्शन बोला कि आप हम देखते हैं, कल पहले पोस्टमार्टम कराओ, हम देखते हैं। हमने कहा ठीक है जी। उसी रात जब घर जाते हैं 11:45 के आसपास वो हमारे घर के आसपास चक्कर मारता हुआ दिखा। वही ताराचंद नाम का, ताराचंद शर्मा नाम था उसका। वो ऐसे पता चला मुझे कि मेरा एक फ्रेंड घर आया, उसने मुझे बताया कि भाई मुझे कोई बाहर रोक रहा था कि यहाँ कोई नहीं है इस टाइम में, घर में ताला लगा होगा, आप मत जाओ। तो उसने उससे पूछा तू कौन, कह रहा मैं बता रहा हूँ कोई नहीं होगा घर में। उसने मुझे फोन करा तो मैं बताया मैं घर में ही हूँ। तो मैंने जब ये बात उसने मैं तब बताई जब जाने लगा था। हमने सीसीटीवी फुटेज देखी पड़ोसी की निकाल के, तो उसमें उसका फेस आ रहा था। मैंने ये बात एसएचओ को भी बताई, एसएचओ ने उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया। हम एलबीएस हॉस्पिटल मॉर्निंग में जाते हैं, फिर उस पर हमने जब बॉडी आइडेंटिफाई करी, बॉडी में मैंने देखा कि वो जब मेरा भाई घर से निकल रहा था, कपड़े पहने हुए सिर्फ पूरे, चेन भी गले में थी उसके, करीब 30 ग्राम के आसपास चेन थी। वो चेन भी नहीं थी। जो मैंने आईओ को बोला कि इसकी चेन नहीं, कह रहा हमें तो ऐसी बॉडी मिली है इसकी। तब मैंने आइडेंटिफाई करने के बाद उन्होंने पोस्टमार्टम करा। पोस्टमार्टम के बाद मैं दोबारा क्रीमेशन करने के बाद दोबारा एसएचओ के पास गया। मैंने बताया जी ऐसे उसका बड़ा भाई इस एरिया में नौकरी भी करता है मंदिर पे, बट उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। हम अप्रोच कर रहे हैं डेली बेसिस पे, हम उनको बता रहे हैं, कल भी बताया, सब बताया, कोई एक्शन नहीं है। ना ताराचंद शर्मा को पकड़ा जा रहा है, ना कोई एक्शन लिया जा रहा है, ना हमारी एफआईआर रजिस्टर्ड हो रही है। पुलिस के इस रवैये को देखते हुए आपको क्या लगता है कि आप पुलिस आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है? मुझे साफ साफ लगता है क्योंकि उनको जब सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, वो वर्क क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब है वो अपनी कुछ, उनका कोई इंटेंशन अंदर से कुछ दूसरा है जिसको अरेस्ट नहीं करने जा रहे हैं। जो आपने साफ तौर पे शक जताया तारा के ऊपर पुलिस के आगे? पूरा जताया जी, पूरा जताया, साफ साफ दिख रहा है वो गाड़ी से उतर रहा है। जो लड़का कुछ करता नहीं, आप बता रहे हो डोपिंग की वजह से गया है। डीसीपी साहब ने एक गलत स्टेटमेंट दी, उन्होंने स्टेटमेंट से न्यूज़पेपर छपवा दिया कि बॉडी फाउंड अलोन नियर द कार। जब सीसीटीवी फुटेज आप चेक क्यों नहीं करते हो? सीसीटीवी फुटेज अपनी मर्जी स्टेटमेंट देते हो, कुछ भी जाके पेपर में छपवा देते हो। इंडियन एक्सप्रेस में आया है, एससीएल वाले मेरे पास आते हैं कि ऐसी बॉडी मिली है, हमारे एम्प्लॉय की है, तो उन्होंने कंफर्मेशन मेरे से ली कि हाँ ये हमारा एम्प्लॉय था। बट वो he was not alone. ही वॉज नॉट अलोन, ही वॉज अकम्पनीड बाय ताराचंद शर्मा। अगर आप गाड़ी फुटेज में देखते हैं सीधा से दिखता है। जब ये फुटेज उनके पास भी थी, जब मुझे अवतार सिंह ने, जो जिनकी सीसीटीवी थी, उन्होंने मुझे बताया कि पुलिस वाले, एसएचओ, एसीपी और इवन आईओ, तीनों के पास उस टाइम पे सीसीटीवी फुटेज थी, बट उन्होंने मुझे दिखा के वेरीफाई नहीं करवाया। आइडेंटिफाई तभी करवाना चाहिए था जब मैं गया थाने कि भाई ऐसी सी बात है, कैसे हुआ बताओ। कोई मुझे वीडियो नहीं दिखाते हैं। आज आप डीसीपी साहब के पास गए, क्या आपकी मुलाकात हुई? नहीं, मैंने हमें वेट करा रहे हैं, कह रहे मैडम तो आज छुट्टी पे है, आप दूसरे साहब से मिल लो। वेटिंग ही कर रहे हैं तब से। तो एडिशनल डीसीपी साहब से मिलने का नहीं, उनका भी हमें 2 घंटा हो गया, कोई डीसीपी साहब से मिलने के लिए अभी तक कोई परमिशन नहीं दी। डीसीपी साहब से आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि आपने कोई स्टेटमेंट दी तो गलत दी। आपने सीसीटीवी फुटेज देखी है, फिर भी उसमें दिखा जब दूसरा बंदा कंप्लेंट बाय ताराचंद शर्मा है, स्टिल आपने स्टेटमेंट दे दी एक तो अलोन। उसके बाद आपने कोई, आपके थाने के जो कल्याणपुरी थाना है, उससे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। आपकी टीम को एक बार जब इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, हमने एसीपी को बताया, एसओ को बताया, कोई अरेस्टिंग नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। हमारे चैनल के माध्यम से तमाम दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से आप क्या अपील करेंगे, जैसा कि आप एक वकील हैं? मेरी यही अपील है सुपीरियर जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं कि एटलीस्ट जब मैंने इन्फॉर्मेशन कंप्लीट दे दी है, एक्यूज का नाम भी बता दिया, आइडेंटिफाई भी कर दिया, लास्ट सीन पर्सन भी वही देखा जा रहा है सीसीटीवी फुटेज में, तो अब क्या इन्हें अलग से वेट करना है कि अब हम वेट करेंगे, ये चीज़ इन्फॉर्मेशन आई तब जाके अरेस्ट करेंगे? टीम भेज ही नहीं रहे, चीज़ चेक ही नहीं कर रहे हैं, उस लोकेशन पे जा नहीं रहे हैं अरेस्ट करने के लिए। मेरी एक रिक्वेस्ट ये है, सबसे अपील ये है कि पुलिस को कंसीडर करा जाए जितनी भी इन्फॉर्मेशन है और उसको जल्द से अरेस्ट करा जाए, अदरवाइज एक्यूज हाथ से निकल जाएगा, फिर कुछ कर नहीं पाओगे आप। सारे निशान मिटा देगा, कोई भी चीज़ होगी जो एविडेंस सब निकल जाएंगे। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इसकी। अगर वो वहाँ पे उतरता है, एक्यूज उतरता है उस एरिया में जहाँ उसका घर ही नहीं है, अपने घर की गाड़ी हमारी बहुत दूर रुकती है, हमारे घर के पास ना गाड़ी रुकी, उसको वो उतरता भी वहाँ जहाँ वो रहता नहीं है, खिचड़ीपुर गुरुद्वारे के पास उतरता है, उसका घर है मंगलम वेस्टर्न नगर के पास, वो वहाँ क्यों उतरता है उस गाड़ी से? उस गाड़ी से वो क्यों उतरता है और वहीं क्यों उतरता है?
और गले की चेन कहाँ गई उसकी? तो कहीं ना कहीं आपकी नज़र में, आपके अनुसार आरोपी ताराचंद है। ताराचंद शर्मा कंप्लीटली है, क्योंकि उसके गले में चेन थी, हमारे भाई के गले में वो भी नहीं है। वो वहाँ लास्ट में वहाँ देखा गया है। उसके बाद प्रदीप मरा हुआ पाया गया है। चैन लगभग कितने 30 ग्राम की थी। जी जी। और कुछ कैश वगैरह ऐसा कुछ? नहीं, नॉर्मल कोई कैश नहीं था। फोन उसके पास ही मिला है, गाड़ी के अंदर ही। जी, चैन गायब। चेन गायब है। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, मृतक प्रदीप झा के भाई हमारे बीच में थे, जो कि पेशे से वकील हैं। उनका कहना है कि पुलिस इस मामले में बिल्कुल भी सुनवाई नहीं कर रही। उनका सीधा सीधा पुलिस के ऊपर आरोप है। उनका कहना है कि हम पुलिस को लगातार बता रहे हैं कि हमें ताराचंद नाम के युवक के ऊपर शक है कि प्रदीप की हत्या ताराचंद ने ही ड्रग्स के द्वारा की है, लेकिन पुलिस का कहना है कि हम इस मामले में अपने तरीके से छानबीन कर रहे हैं। ऐसा कहना पीड़ित परिजनों का है। वहीं दूसरी ओर आए दिन लगातार थाना कल्याणपुरी पुलिस के ऊपर लगातार सवाल उठते नज़र आ रहे हैं। यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी एक अंशु नाम के नवयुवक की, जो कि नाबालिग था, उसकी भी हत्या कर दी गई थी। उनके भी पीड़ित परिजनों का आरोप है कि पुलिस लगातार इस मामले में ढील बरत रही है। अब देखना यह होगा, क्या पुलिस सही आरोपी को गिरफ्तार करने में सफल हो पाती है, या मृतक प्रदीप के हत्यारे आसानी से बचकर निकल चुके हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए, दिल्ली से।